कयामत के पहले जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे तो वो भी कोई नई शरीयत लेकर के या अपनी शरीयत लेकर के नहीं आएंगे। वो कयामत के पहले आएंगे, वो दज्जाल को कत्ल करेंगे, वो जमीन में अदल इंसाफ को कायम करेंगे, मगर वो उम्मत मोहम्मदिया की हैसियत से रहेंगे। वो इसी उम्मत के पीछे नमाज पढ़ेंगे, वो एक नबी की हैसियत से और एक शरीयत लाने की हैसियत से दुनिया में नहीं आएंगे। तो हम अल्लाह की सारी किताबों पर ईमान रखते हैं और अल्लाह के सारे रसूलों पर भी हम ईमान रखते हैं। रसूलों की तादाद कितनी हमें नहीं मालूम। बाज़ रिवायात में 1,24,000 की गिनती आई है, मगर वो रिवायतें सही नहीं है, ज़ईफ हैं। हम ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ने अनगिनत नबी दुनिया में भेजे हैं, लेकिन हम साथ में ये अकीदा भी रखते हैं कि आखिरी नबी और आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब आपके बाद दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा। आपसे पहले जितने नबी आए हम सारे रसूलों पर ईमान रखते हैं, सबको अल्लाह का नबी मानते हैं। मगर अब कयामत तक अगर शरीयत चलेगी और कानून चलेगा और लॉ अगर चलेगा और विधान अगर चलेगा तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलेगा। हम इस बात पर ही ईमान। इसी तरीके से कयामत के दिन के ऊपर भी हम ईमान रखते हैं। कयामत के बारे में जितनी बातें कुरान और हदीस के अंदर आई हैं तमाम बातों पर ईमान रखते हैं। और यहाँ एक बात नोट कर लीजिए, जिस तरीके से कयामत के दिन पर ईमान रखना जरूरी है, उसी तरीके से बरज़ख के ऊपर भी ईमान रखना जरूरी है। कुछ लोग कब्र के अज़ाब को नहीं मानते। कुछ लोग कहते हैं साहब जब इंसान मर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, तो अब सीधे कयामत के दिन उठेगा, कब्र में कोई अज़ाब नहीं होता। कुछ लोग अज़ाब कब्र का इनकार करते हैं। याद रखो मेरे भाई, अज़ाब कब्र कुरान से भी साबित है और अल्लाह के नबी की हदीसों से भी साबित है। और जो कब्र के अज़ाब को नहीं मानता है वो हकीकत में कयामत को भी नहीं। अज़ाब कब्र को मानना भी कयामत के ईमान, कयामत पर ईमान का एक हिस्सा है, इसलिए अज़ाब कब्र को मानना। कयामत के दिन जो अल्लाह का मीज़ान होगा और मैदान हश्र होगा और इसी तरीके से पुल सिरात होगा, जो कयामत के दिन की जितनी डिटेल बताई गई है, कभी इंशाअल्लाह आपके इलाके में एक मौजू इस पर होगा। कयामत के दिन की तमाम तफसीलात पर हम बात करेंगे। हमें और आपको उस पर भी ईमान रखना जरूरी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वल यौमिल आखिर, आपको कयामत के दिन और छठी चीज क्या है, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, और तकदीर के ऊपर ईमान रखना जरूरी है। हर इंसान की तकदीर उसके पैदा होने के पहले हजारों साल पहले लिखी जा चुकी है। और जब इंसान अपनी माँ के पेट में होता है और 4 महीने का 120 दिन का होता है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं बच्चे की तकदीर लिख दी जाती है। उसका अमल, उसकी रोजी रोटी, उसकी उम्र, वो जन्नती होगा कि जहन्नमी होगा, नेक नसीब हो, खुश नसीब होगा कि बदनसीब होगा, सब कुछ उसकी माँ की पेट में अभी है, अभी बाहर नहीं निकला है, लिख दिया गया है। तकदीर पर ईमान हमारा होना चाहिए मेरे भाई। और जिसका तकदीर पर ईमान होगा वो किसी से हसद नहीं करेगा, किसी से जलन नहीं करेगा। अरे जब मेरा तकदीर पर ईमान है, अब्दुल गफ्फार के हिस्से की रोजी अब्दुल रहमान नहीं ले सकता, अब्दुल रहमान के हिस्से की रोजी अब्दुल गफ्फार नहीं ले सकता। हमारा जब तकदीर पर ईमान होगा, हम अपने भाई से हसद नहीं करेंगे। हम किसी की दौलत देखकर, किसी की शोहरत देखकर, किसी